Assalamualaikum class 1. Welcome to the online class. Today we are going to be looking at part 2 of Unit 11, Chapter 5, The World Around Us. We have done our work and definition of neighborhood yesterday. Today we are going to see what makes our neighborhood. हमारे neighborhood में क्या-क्या चीजें होती हैं. Are you ready? Okay. I want you to take out page number 64. Yes, because today we are going to read more about our neighborhood and it is part of the world around us. So have your pencils with you and your books because you have to underline while we are discussing. Okay, let's see what are the objectives of today's lesson. So today we are going to know more about cities and villages. सिटीज़ में क्या होते हैं, विलेज में कैसे होते हैं घर और इनमें डिफरेंस क्या है. लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीज एंड विलेजेस और उनकी क्या क्या खसूसियात हैं एंड कंप्लीट द गिवन टास्क. आज भी आपको थोड़ा सा काम करना है जो आपको मिलेगा. ठीक है बच्चों. सो आर यू रेडी? आप सब तैयार हैं? गुड. ऑलराइट. व्हाट आर सिटीज एंड विलेजेस? आप मुझे बताएं सिटीज और विलेजेस क्या होते हैं. सिटी में आप कहाँ अभी रह रहे हैं? आप सिटी में रह रहे हैं कि विलेज में? जल्दी से सोचें. शाबाश. हम सब सिटी में रह रहे हैं और हम सब विलेजेस में भी जाते हैं. आप में से कुछ लोग बच्चों के विलेजेस भी होते हैं, गांव में जाते हैं छुट्टियां गुजारने. सो लेट्स सी कि सिटीज और विलेजेस की क्या क्या चीजें एक जैसी होती हैं और क्या क्या चीजें मुख्तलिफ होती हैं. ओके जी. नाउ यू हैव योर पेंसिल्स विद यू और टेक आउट पेज नंबर 64. आज हमने पढ़ना है सिटीज के बारे में. अब आ जाए जी पेज 64 पे. ये देखें आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक पिक्चर है एंड देयर इज अ रोड. रोड साइड पे क्या है? स्ट्रीट लाइट्स. और ऊपर क्या है जी? देयर आर बर्ड्स फ्लाइंग. एंड हु इज वॉकिंग ऑन द पेवमेंट? Yes, there are people walking on the pavement. And what can you see on the road? There is traffic on the road. ठीक है? गाड़ियां हैं, cars हैं. So many of us live in cities. हम में से बहुत लोग cities में रहते हैं. Cities have many people. और city में बहुत लोग होते हैं. क्या आप कौन सी city में रहते हैं? What is the name of your city? अभी आप जिस city में रह रहे हैं उस city का नाम आपको पता है? रावलपिंडी. Yes. और हम में से कुछ लोग इस्लामाबाद में भी रहते हैं. सो इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों को ट्विन सिटीज भी कहते हैं. और सिटीज में क्या होता है? देयर आर बिग बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एंड हाउसेस. यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं. फैक्ट्रीज क्या होती हैं? जहाँ पे चीजें बनती हैं. एंड हाउसेस और घर होते हैं. ओके, अंडरलाइन द वर्ड बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एंड हाउसेस. क्या वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं? बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एंड हाउसेस. जी, हमने कौन से वर्ड्स हाईलाइट किए हैं? जी हाँ, हमने वर्ड्स हाईलाइट किए हैं बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और हाउसेस. शाबाश. वी कैन ऑल्सो सी मैनी कार्स, बसेस, ट्रक्स ऑन द रोड. क्या क्या चीजें नजर आती हैं? कार्स, buses and trucks. Good. तो ये सब चीजें हमें कहाँ नजर आती हैं? सिटीज में. ठीक है जी. अब आ जाए आप अपने, ये देखिए आपके राइट हैंड साइड पे कुछ पॉइंट्स हैं. तो क्या लिखा हुआ है? सिटीज में मैनी ऑफ अस लिव इन सिटीज. देयर आर मैनी क्या होते हैं? पीपल इन सिटीज. There are many cars, buses, trucks on the road. And there is much traffic in cities. Cities में क्या चीज ज्यादा होती है? ट्रैफिक होती है जी. ओके, ये तो बातें हो गई सिटीज की. अब हम आ जाएं विलेजेस में. ठीक है? अच्छा, आप में से कौन कौन विलेज जाता है? अपने गांव जाता है? मजा आता है ना वहां. बड़े बड़े खेत होते हैं और अच्छी अच्छी जगह होती है और खेत में बहुत सारे
जो है हमारे अनाज भी होता है और सब्जियां भी लगती हैं। अच्छा जी, अब आए जी, वो कह रहे हैं इन विलेजेस आर स्मॉल प्लेसेस, और सिटीज क्या हैं जी? सिटीज बिग्स हैं, बिग सिटीज होती हैं। ओके, अब मुझे बताएं, सिटी इज बिगर देन विलेज और विलेज इज बिगर देन सिटी, कौन सा ज्यादा बड़ा होता है, विलेज या सिटी? सिटी बड़ी होती है। विथ फ्यूअर पीपल, अब आप देखें सिटी में ज्यादा लोग होते हैं, मैनी पीपल होते हैं, और विलेजेस में फ्यूअर पीपल होते हैं। द हाउसेज आर डिफरेंट, अलग अलग तरह के घर होते हैं। विलेजेस हैव ओपन स्पेस, क्या होती है? ओपन स्पेस होती है। ओपन स्पेस को उर्दू में कहते हैं खुले मैदान। एंड फार्मलैंड्स, फार्मलैंड्स को क्या कहते हैं? खेत। ऑल अराउंड देम, उनके इर्द गिर्द क्या होते हैं? देयर इज ओपन स्पेस, खुले मैदान, एंड फार्मलैंड्स, और खेत होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आए जरा इस वाले टॉपिक पे, हम देखें जी विलेजेस में क्या क्या है। दे आर स्मॉल प्लेसेस, अब विलेजेस क्या होती हैं? दे आर स्मॉल प्लेसेस with less people and they have more open space। इसमें होती है सिटीज में ज्यादा खुली जगह? नहीं, क्योंकि तंग तंग घर होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ज्यादा ओपन स्पेस नहीं होते। सो विलेजेस में ओपन स्पेस होते हैं। मैनी पीपल हैव फार्म्स ओवर देयर, वहां पे क्या होते हैं? खेत होते हैं। द हाउसेज आर डिफरेंट फ्रॉम सिटीज। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या विलेजेस में बिल्डिंग्स होती हैं, शॉपिंग, अच्छा आप मुझे बताएं, विलेजेस में बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होती हैं? यस और नो? शॉपिंग मॉल्स होते हैं? यस और नो? ओके, बड़ी बड़ी रोड्स होती हैं? आपका क्या ख्याल है? नहीं होती हैं, छोटी रोड्स होती हैं, और कभी कभी कच्ची पक्की होती हैं। और स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे है, ये नजर आ रही है आपको स्ट्रीट लाइट, ये स्ट्रीट लाइट नजर आ रही है। क्या ऐसा जैसे आप ये देख रहे हैं पिक्चर में, ये आपको ऐसा माहौल नजर आता है विलेजेस में? नहीं बच्चों, हमें तो नहीं आता नजर। ठीक है जी। सो सिटीज में हमने कितने पॉइंट्स किए? 4 पॉइंट्स किए, और विलेजेस के भी 4 पॉइंट्स हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू एज टू राइट दीज पॉइंट्स, आपने हेडिंग बनानी है सिटीज की, और आपने हेडिंग बनानी है विलेजेस की, और आपने ये 4 पॉइंट्स उसमें नीट हैंड राइटिंग में लिखने हैं। ठीक है बच्चों? ओके जी, नेक्स्ट आ जाए, ये देखें, दिस ओवर हियर इज अ पिक्चर ऑफ सिटी, दिस ओवर हियर इज अ पिक्चर ऑफ विलेज। अब आपने मुझे सोच के बताना है कि इसमें क्या ऐसी चीज है जो यहाँ सिटी में है जो ये नहीं है? क्या यहाँ पे वैसी ही रोड्स हैं जैसी विलेज में है? नहीं, सिटी में रोड्स हैं जो है वो विलेज में नहीं है। द हाउसेज आर बिगर इन सिटीज और इन विलेजेस? डू यू सी बिल्डिंग्स इन सिटीज और इन विलेजेस? डू यू सी फार्मलैंड इन विलेजेस? कैन यू सी द सेम फार्मलैंड ओवर हियर? जो यहाँ पे खेत है यहाँ नजर आ रहे हैं। सो देखा कितना डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन एक सिमिलैरिटी तो है, बताएं क्या? सोचें। वो सिमिलैरिटी है कि यहाँ पे भी लोग रहते हैं और यहाँ पे भी लोग रहते हैं। सो जो गांव में लोग रहते हैं उनका दे लिव अ सिंपल लाइफ, उनके पास इतने गैजेट्स नहीं होते हैं, शॉपिंग मॉल्स नहीं होती, लेकिन सिटी वालों के पास सब होता है। लेकिन आप मुझे बताएं जरा सोच के, द एयर, जो हवा है, आबो हवा है, वो सिटी की ज्यादा साफ है या विलेज की? अपने पेरेंट्स से भी जरूर पूछिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। आज का काम, आज का काम है, देयर आर 6 क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 67। ओके, टेक आउट पेज नंबर 67, जल्दी से निकालें। ओके, डू यू हैव योर पेंसिल्स? ओके, नाउ यू हैव टू डू ऑल दीज 6 क्वेश्चंस इन योर कॉपी। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि अगर आपका काम आज ये सारा नहीं हो सकता
वो आपने करना है। ओ सॉरी, ये आपने कॉपी पे नहीं करने, ये आपने बुक पे ही करने हैं। सॉरी बेटा, सो ये आपने बुक पे करने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, ओके अब आपने बुक पे कैसे करने हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू सी इन अ सिटी। आपको सिटी में क्या क्या नजर आता है, क्या आपको याद है हमने सिटी में बात की थी, क्या क्या नजर आता है। ओके सो देखिए जरा, इसका आंसर भी हमारे पास यहाँ पे। सो आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन अ सिटी। वी सी पीपल, बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री एंड हाउसेज इन अ सिटी। ओके क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू सी ऑन द रोड्स। आपको रोड्स पे क्या नजर आता है। वी सी कार्स, बसेस, ट्रक्स ऑन द रोड। ओके क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम 2 थिंग्स यू सी इन योर नेबरहुड। आपके नेबरहुड में आपको क्या 2 चीजें नजर आती हैं। आई सी, अब जैसे मैंने लिखा हुआ है डैश एंड डैश, इन डैश और डैश में आपने फिल करना है जो आपके नेबरहुड में है। अब मुझे तो नहीं पता आपके नेबरहुड में क्या नजर आता है। डू यू सी हाउसेस, डू यू सी फैक्ट्री, डू यू सी मार्केट्स, डू यू सी अ शॉप, डू यू सी you can say a school, और डू यू सी अ डिस्पेंसरी और अ हॉस्पिटल। जो भी 2 चीजें आपको अपने नेबरहुड में नजर आती हैं वो आपने इसमें लिखनी है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट टाइप्स ऑफ सराउंडिंग शुड वी स्टे। हमें कैसी सराउंडिंग में रहना चाहिए। वी शुड स्टे इन क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज। हमें ज्यादा दरख्त क्यों उगाने चाहिए। सो इसका आंसर है, ट्रीज हेल्प टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। ओके क्वेश्चन नंबर 6, ये अब आपने, मैंने खुद आपको दिया है कि आपने करना है, व्हाट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द टाइम। आपको आसमान पर सुबह के टाइम या डे टाइम में क्या नजर आता है। तो आपको आसमान पे जो भी 4 चीजें देखते हैं ना, जो नजर आती, जो आसमान पे हो सकती हैं, वो आपने, अब आप घर तो नहीं लिख सकते इस पे कि मुझे आसमान पे घर नजर आते हैं, ये तो फनी हो जाएगा ना। सो आपने देखना है कि आप आसमान पे दिन के वक्त क्या क्या नजर आते हैं। सो आई सी, जो 4 चीजें हैं, इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम। अच्छा जी, काम तो हो गया ना आसान आपका, मैंने कितना आसान बना दिया आपका काम। सो आपने ये काम बुक पे करना है, कॉपी पे नहीं। अच्छा जी, आगे आ जाए बेटा, ये मैंने एक लिंक दिया है। सो यू गो टू द लिंक एंड लर्न द सॉन्ग एंड सेंड योर वीडियो इन क्लास व्हाट्सएप ग्रुप आफ्टर यू हैव लर्नड इट। बहुत प्यारा सॉन्ग है और इसमें एक्शंस भी हैं। सो आप ये यूट्यूब का सॉन्ग जरूर देखिएगा और इसको एक्ट आउट भी करके मुझे वीडियो जरूर भेजना है आपने अपनी क्लास ग्रुप में अंदर। ठीक है। सो द सॉन्ग इज वी आर द चिल्ड्रन, और ये दुनिया के बारे में है कि हमने दुनिया का क्या ख्याल कैसे ख्याल रखना है। ओके बेटा, नेक्स्ट है जी, थैंक यू। आज आपका काम खत्म हुआ। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। और मेरे बच्चों, आप लोगों ने ये सब काम अपनी नोटबुक्स पे नीटली करना है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप कि मैम ये समझ नहीं आया, ये समझा दे तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डू ट्राई अगेन, डू ट्राई टू डू नीट वर्क and do your work on time. Okay, Allah Hafiz, see you tomorrow.